हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 से चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। ठीक है, एक ट्राइंगल है। इस क्वेश्चन में जो डायग्राम है वो गिवन नहीं है, आपको खुद बनाना है, जो कि मैंने आपके लिए पहले से ऑलरेडी बना रखा है। तो ABC एक ट्राइंगल है और सी पे 90 डिग्री है। तो ए सी बी एक ट्राइंगल बना है, सी पे 90 डिग्री रखा। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। देखिए ए बी एक हाइपोटेन्यूज है, उसका मिड पॉइंट है एम। तो वहां से एक लाइन पैरेलल टू बी सी के एक पैरेलल गई है, मीन्स ये पैरेलल है, इसके पैरेलल गई है और इंटरसेक्ट किया है एडी पे एसी पे, एसी एट डी। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया? डी पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हमको शो करना है, शो दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ये तो बहुत इजी है। अब देखिए एक ट्राइंगल है, दो लाइंस पैरेलल है, एक मिड पॉइंट आपको गिवन है, तो कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से डी तो मिड पॉइंट निकल जाएगा। तो फर्स्ट केस इजी है, सेकंड केस भी बहुत इजी है, चलिए वो करेंगे तभी करेंगे। एंड लास्ट है आपका सी एम इक्वल्स टू एम ए हाफ ऑफ ए बी। अब देखिए अगर सी एम को आप हटा दीजिए एक बार, सी एम को लाने के लिए आपको ये दोनों कनेक्ट करने पड़ेंगे। अगर हम इसको हटा देते हैं तो देखिए एम ए बन गया, एम ए इज हाफ ऑफ ए बी, ऑब्वियसली एम ए हाफ होगा, क्योंकि एम क्या मिड पॉइंट है ए बी का, तो हाफ होगा ही होगा। तो ये तो इजी है। सी एम को करने के लिए हमको सी एम को कनेक्ट करना पड़ेगा और दो ट्राइंगल्स होंगे। देखिए सी एम अगर मैं आपका अभी कनेक्ट कर दूं, ऐसे कुछ सी एम कनेक्ट करेंगे। अब देखिए आपको ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ये लाइन और ये लाइन दोनों ट्राइंगल में आ रही है, इन दोनों को कॉन्करेंट कर देंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स पे इक्वल हो जाएंगे, है ना। इजी है। चलिए शुरुआत करते हैं केस 1 से। केस 1 में आपका है, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिख लेते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सी पर 90 डिग्री। ठीक है, एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट है और जो ये लाइन है डी एम है वो पैरेलल है सी बी के, ये भी हमको गिवन है। अब केस 1 में क्या करना है, देखिए हम ऐसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए सी बी एम is the midpoint of AB and DM parallel to CB। जो हमने गिवन में लिखा है ऑलमोस्ट वही लिखना है। तो therefore by converse of midpoint theorem, midpoint theorem से D क्या हो जाएगा? midpoint हो जाएगा, D is the midpoint of AC। ठीक है, केस 1 तो बहुत इजी था। केस 2 में देखिए क्या करना है। केस 2 में आपको MD परपेंडिकुलर करना है AC के, मीन्स आपको D, ये D 90 डिग्री दिखा देंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि DM और CB एक पैरेलल लाइन है ना। इसमें DC एक क्या कर रहा है? ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है ना। ये पैरेलल लाइन है, ये बढ़ा दिया मैंने। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं? को इंटीरियर। इन दोनों का सम कितना होता है? 180। C आपको गिवन है तो इजीली हो जाएगा। अब यहां हम लिखेंगे DM पैरेलल टू BC एंड DC एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, है ना। तो एंगल D आप अगर 1 और 2 लिखना चाहें, या आप 1 एंड 2 कर दीजिए इसको, एंगल 1 एंड एंगल 2 कर दीजिए इसको पूरा ना। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख दिए सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, है ना। अब एंगल 2 क्या है? C आपको पता है, ये तो 90 डिग्री है, क्वेश्चन में गिवन है। तो एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 इधर आ, 90 उधर गया, 180 से माइनस हुआ तो 90 हो गया। तो एंगल 1 क्या आ गया? ये भी 90 डिग्री आ गया, है ना। देयरफॉर अगर ये 90 है, इट मीन्स क्या करना है केस में? MD परपेंडिकुलर AC। जब वो 90 डिग्री है तो वो परपेंडिकुलर होगा ही होगा, है ना। अब केस 3 में देखिए, केस 3 में आपको क्या करना है? आपको CM और AM को
इक्वल करना है, CM और AM को इक्वल करना है। ठीक है, तो आप ये दोनों ट्रायंगल ले लीजिए, इन दोनों को कॉन्करेंट कर दीजिए। देखिए कैसे करेंगे, ये तो आपका क्या हो गया, कॉमन ही होगा, है ना। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, और DM कॉमन है, AD सॉरी सॉरी AD आपका CD के इक्वल है, क्योंकि D क्या था, मिड पॉइंट था, है ना। सॉरी, तो इन दोनों ट्रायंगल में आप देखिए, इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM, है ना। तो ये कैसे हो रहा है आपका, साइड, ये साइड, देन ये एंगल, देन ये साइड। तो पहले हम साइड लिख लेते हैं, AD इक्वल्स टू CD, देन एंगल ADM, ठीक है, एंगल CDM, ईच 90, दोनों 90 डिग्री के हैं, और AD और CD क्या है आपका, D, आप ऐसे लिख लीजिए, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। लास्ट में क्या बचा, DM, DM इक्वल्स टू DM बिकॉज कॉमन है, देयरफॉर ट्रायंगल ADM इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ADM है तो CDM लिखेंगे। आपका कॉन्ग्रुएंस रूल लिखा है इसमें, साइड एंगल साइड, है ना। साइड एंगल साइड से आपके ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गए। अब कॉन्करेंट है तो क्रॉसपोंडिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। अब देखिए AM और CM इक्वल हो गए, AM और CM, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय CPCT AM इक्वल्स टू CM। ठीक है, ये तो प्रूफ हो गया। अब देखिए केस 3 में आपको क्या प्रूफ करना था, AM CM के इक्वल, ये तो प्रूफ हो गया। अब M इज द मिड पॉइंट, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर मिड पॉइंट है AB का तो AM भी इक्वल होगा MB के, है ना। अगर ये 10 है तो ये 5 5 भी होगा, और साथ ही साथ जो MA होगा वो हाफ ऑफ AB भी होगा ना। अगर AB 10 है तो 10/2 क्या आएगा, 5 आएगा, तो MA 5 हो जाएगा ना, 5 5 हो गया। तो देयरफॉर हम लिखेंगे CM, जो CM है वो MA के तो इक्वल है ही है ना, बाय CPCT, और MA किसका है, हाफ ऑफ AB के इक्वल है, तो तीनों एक दूसरे से इक्वल होंगे, यही हमको प्रूफ करना था, है ना। ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, यही प्रूफ करना था हमको। चलिए, इजी क्वेश्चन था, केस 1 तो बहुत इजी था, सारे मतलब ऑलमोस्ट पूरा ही क्वेश्चन इजी था। चलिए, इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी एग्जाम्पल्स को करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फ्रेंड्स, सी यू, राधे राधे।